एक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। 10 हज़ार रुपए बांटे थे। और 10 हज़ार इंडियन का मतलब है 30 हज़ार पाकिस्तानी। हाँ जनाब, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें। भारत से बिहार के इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है। और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद वो बिहार के इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन मिल चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके इंतखाबी इत्तेहादी को। मोदी इस वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे हैं। भारत में फिर इंतहा पसंदी जीत गई है। आपके नजदीक सर मोदी की हैरानकुन बाउंस बैक की बुनियादी वजह क्या है? दोस्तों, बिहार इलेक्शन में आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने एकदम प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से उम्मीद लगा के रखी थी कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई होगी। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा उसने फैलाया कि हमने 6 राफेल मार दिए, 8 राफेल मार दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बेहुदा बयान दिए, उस तरीके से पाकिस्तान को लगा था कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से कम हुई होगी। लेकिन इसका पूरा उल्टा हो चुका है और यही पाकिस्तान बचा नहीं पा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के रिएक्शंस। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा मैजिक चल रहा है मोदी का जो इंडिया मोदी को छोड़ ही नहीं रहा है। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती ही जा रही है बार बार। आइए देखते हैं। एक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। 10 हज़ार रुपए बांटे थे। और 10 हज़ार इंडियन का मतलब है 30 हज़ार पाकिस्तानी। हाँ जनाब, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी है, वो भी खवातीन को काफी और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है, यूथ फैक्टर भी। ममदानी की जीत में, ज़ोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीज़ों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफ़ा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे। उनके जो इल्ज़ाम है उनमें से काफ़ी उनमें वज़न है, ये नहीं कि वज़न नहीं है। अच्छा। मगर जमहूरियत का जो स्लोगन है वो नहीं चला, इंडिया में भी नहीं चला, इन बिहार। राइट, ठीक। तो अब अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको पता, मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था इस पर
जैसे मैंने कहा था कि जमहूरियत सारी दुनिया में डिक्लाइन कर रही है और लोग उसकी अहमियत गिर रही है जी। भारत से बिहार के इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद वो बिहार के इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन मिल चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके इंतखाबी इत्तेहादी को। बिहार के जो रिजल्ट आ चुके हैं अभी तक, और इंडियन कांग्रेस को, जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे थे, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। उन्होंने सिर्फ 6 नशिस्तें जीती हैं पूरी असम्बली में, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी मजीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं। पहले लग ये रहा था कि उन्होंने जो वोटर फ्रॉड की बात की थी और उन्होंने रिगिंग के इल्ज़ामात भी लगाए हैं इस इंतखाबात में, लेकिन इतनी ज़्यादा रिगिंग नहीं हो सकती कि एक तरफ 6 सीटें और एक तरफ 208 सीटें तकरीबन बीजेपी और उनकी इत्तेहादी जमात बिहार में अब तक जीत चुकी है। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। मोदी इस वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पे उभरे हैं। उनके पास वक्त है कि वो अपनी इस ताकत को इस खित्ते की, इंडिया के अवाम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको मजीद जंगों में भी उलझा सकते हैं। ये फैसला करना 75-76 साल मोदी साहब के हाथ में है कि वो इस खित्ते को और अपने मुल्क इंडिया को एक पुरअमन रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, एक खुशहाल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, या इस जीत के बाद वो उसी जंगी जुनून को कायम रखेंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बिहार के इंतखाबात में जीत हासिल की है और इसके असरात बंगाल के होने वाले इंतखाबात में भी बहुत पड़ेंगे। जो आगाज है वो मैं आपसे करूंगी कि तवक्कुआत के बरक्स भारत में फिर इंतहा पसंदी जीत गई है। आपके नजदीक सर मोदी की हैरानकुन बाउंस बैक की बुनियादी वजह क्या है? देखिए, जो इंडिया वॉचर्स हैं उनके लिए खिलाफ तवक्को नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से हिंदू कार्ड को, हिंदू इंतहा पसंदी के कार्ड को मोदी साहब और उनकी जमात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब है कि गांधी से भी बड़े लीडर्स वो बन चुके हैं, नेहरू से भी बड़े लीडर बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पहली मर्तबा हिंदू नेशनलिज्म को जो है इन्होंने बड़ा ही गैल्वेनाइज किया है, हिंदुओं को गैल्वेनाइज किया है। कभी भी इन्होंने दावा नहीं किया कि ये तमाम भारतीयों के, तमाम हिंदुस्तानियों के रहनुमा हैं। ये कहते जी मैं तो हिंदुओं का रहनुमा हूँ, तो ये वहाँ की अकलियतें हुई, मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए, तो उनके ऊपर इनका कोई फोकस भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक करते हैं हिंदू इंतहा पसंदी के वोट के ऊपर। तो जो भी इंडिया की इस वक्त सियासत को देख रहे हैं भारत की, उनको उनके लिए कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो इनकी हिस्ब इख्तिलाफ है वो कोई एक कहते हैं ना कि भारत में बहुत अरसे पहले, हमारे मुल्क में तो अभी तक जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, और अगर कम से कम आपको नजर यही आता है बज़ाहिर, लेकिन भारत में उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अरसा हुआ जो है वाजपेयी के दौर में, उससे पहले भी कई मरतबा जो है नेहरू खानदान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा सहर है, बड़ा करिश्माती खानदान है, तो उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। और अब राहुल हो गए, उनकी बहन हो गई, तो बेशक लोगों को अच्छे लगते हैं, उधर से डोसाइल बात करते हैं, लेकिन वो भारतीयों की इमेजिनेशन को अपील नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी सियासत है, उनका तर्ज वो है। तो ये तो एक बात हुई। फिर जाहिर है कि मोदी का एजेंडा जहाँ पे इंतहा पसंदी के, वहीं पे वो डेवलपमेंट की और उसकी भी बात करते हैं, जो कार्ड उन्होंने बड़े इफेक्टिवली खेले भी हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड भी उन्होंने खेला, मुस्लिम मुखालिफ कार्ड, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुस्लिम मुखालिफ कार्ड खेला। तो मैंने कई मरतबा कहा है कि कोई भी सियासी जो डेवलपमेंट होती है, किसी एक फैक्टर की मरून मिन्नत नहीं होती है, बहुत सारे अवामिल हैं वो मिलते हैं, तो उसके बाद फिर कोई एक चीज़ हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ एक मलगूबा था और द टाइमिंग वाज राइट। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन चैनल, साथ में पाकिस्तानी मीडिया का? आप लोगों ने ये देख लिया है किस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से पगलाए हुए हैं, साथ ही मोदी को गरिया भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, साथ में बड़ाई भी कर रहे हैं। क्या करें, जानते हैं उनके पास ऐसा लीडर नहीं है। और दुनिया का हर देश, चाहे वो कोई भी देश हो, वो सब चाहते हैं कि मोदी जैसा लीडर उनके पास हो, लेकिन दुनिया का हर दुश्मन देश चाहता है कि सामने वाले के पास मोदी जैसा लीडर ना हो, क्योंकि उन्हें चाहिए कि सामने वाला करप्ट हो, पैसा खाए, बिलियनियर्स बने उनके जनरल्स, और वहाँ कोई भी ना डेवलपमेंट का काम हो ना कुछ। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये देख करके पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो खिसिया रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जनता भी ये पूछेगी कि हम दोनों ही एक साथ आज़ाद हुए थे, आज इंडिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। वो चाहे कितना भी रफेल चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनर साइड में उनको ये पता है कि हमने बहुत पीछे हो चुके हैं इंडिया से। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं और राहुल गांधी को बोलते हैं कि तुम कुछ काम करो ताकि नरेंद्र मोदी को तुम हरा सको, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है।